आई जो है वो कोई और व्यक्ति है, मैं यहाँ पे आई का खुद यूज कर रहा हूँ, और राज जो है वो कोई और व्यक्ति है, तो मैं राज से मिला खुद से थोड़ा मिला, राइट। और यहाँ पे आई एम ए टीचर, यहाँ पे टीचर कौन है, ये मैं ही तो हूँ, मैं टीचर भी हूँ और आई भी। यानी कहने का मतलब ये है कि जब वर्ब के बाद कोई ऐसा शब्द आता है जो आपके सब्जेक्ट के मीनिंग को पूरा करता है, ना कि कोई और दूसरी आइडेंटिटी या कोई दूसरा पर्सन होता है, बेटा हम उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट अगर आपको रह जाता है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ओके। और हमारी हेल्पलाइन नंबर भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगी, आप कभी भी हमें व्हाट्सएप पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। उसके बाद में नेक्स्ट जो एलिमेंट आता है वो है एडजंक्ट। आपको यहाँ पे एड और जंक्ट नजर आ रहा है। बेटा एड का मतलब भी जोड़ना होता है, जंक्शन का मतलब भी जोड़ना होता है। बेसिकली कहने का मतलब ये है एडिशनल इंफॉर्मेशन, एक ऐसा शब्द जो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे सेंटेंस के बारे में। एक्शन कब हुआ, कहाँ हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, व्हाट है वो, आपके सब्जेक्ट के बारे में पता चल गया। करने वाला हेल्पिंग वर्ब पता है जो टाइम को निर्धारित करती है, मेन वर्ब पता है जो एक्शन है, ऑब्जेक्ट पता है जो एक्शन को रिसीव करता है, कॉम्प्लीमेंट भी पता है जो सब्जेक्ट की मीनिंग को पूरा करता है। इसके अलावा जितनी भी जानकारी सेंटेंस में होगी बेटा वो सारी की सारी कौन देगा, वो एडजंक्ट देगा। ये चीज आपको समझ रही है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए एक बार एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन में डाली है, आप अपने नोट्स को प्लीज अच्छे से मेंटेन करेंगे। सब्जेक्ट है वो जो सेंटेंस इसके बारे में, हेल्पिंग वर्ब है वो जो वर्ब में टेंस और मूड और एस्पेक्ट को ऐड करती है, कि भाई प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, तो हमें हेल्पिंग वर्ब से पता चलता है। मेन वर्ब वो है जिससे एक्शन या स्टेट का पता चलता है। ऑब्जेक्ट वो है जो रिसीवर है एक्शन का, और एडजेक्ट वो है जो एक्शन इन्फॉर्मेशन देता है, टाइम, प्लेस, मैनर या रीजन की कोई एक्शन जो हो रहा है वो कहाँ हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, वगैरह वगैरह, ठीक है। चलिए सेंटेंस की मदद से इस चीज को फटाफट समझते हैं। पोज, चलिए इस चीज को थोड़ा सा और मजबूती से आपके दिमाग में बिठा देते हैं हम लोग एक एग्जांपल की मदद से। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहा होगा, द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल इन द पार्क। इसका जरा सेंटेंस एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस यानी कि एक शब्द को समझते हैं कि वो कौन सा रोल निभा रहा है। बेटा अगर दा की बात करें तो दा जो है आपका आर्टिकल्स के अंदर, ओके, ये डिटरमिनर है, वो एक नाउन है, इज हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग एक मेन वर्ब है, फुटबॉल यहाँ पर एक नाउन है, इन एक प्रीपोजिशन है, का फिर से आर्टिकल है, और पार्क एक नाउन है। ये तो हमने एक एक शब्द को पहचान लिया। बेटा अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं आता तो यकीन कीजिएगा आप नहीं समझ पाएंगे। इसके बाद जो अगली सीरीज होगी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की भी एक अलग से बना के आपको समझा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हैव नो फियर, योर सर टीचर इज हियर, ओके। तो चलिए फटाफट जो है आपने इसका डिस्क्रिप्शन तो कर लिया, अब हमें समझना है कि कौन क्या भूमिका में। भाई किसकी बात हो रही है यहाँ, आप बात कर रहे हैं लड़की की, तो क्या खाली बॉय शब्द है? नहीं, यहाँ नाउन के साथ तो उसके जो डिटरमिनर साथ में चलते हैं, एडजेक्टिव साथ में चलते हैं। तो यहाँ पे पूरा पूरा द बॉय जो है बेटा ये वो है जिसकी बात हो रही है, तो ये कौन है? ऑब्वियसली स्ट्रक्चर के हिसाब से देख लो भाई, ढांचे में डाल के ये आपका हो जाता है सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में इसकी वजह से हमें पता चल रहा है कि टेंस जो है वो कॉन्टिन्यूअस में है और प्रेजेंट में है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हमें सिर्फ एक शब्द की वजह से पता चला, वो है इज। तो इज कौन है? हेल्पिंग वर्ब हो गया, उसकी वजह से हमें टेंस और रूप का पता चलता है। उसके बाद में प्लेइंग क्या है बेटा? एक्शन है, ये मेन वर्ब है। उसके बाद में क्या खेल रहा है, अभी क्या बताया था, एक्शन का रिसीवर, एक्शन का प्रभाव जिस पे पड़ रहा है वो आपका क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो क्या खेला जा रहा है यहाँ पे? फुटबॉल खेली जा रही है। एक्शन का रिसीवर हुआ फुटबॉल, तो फुटबॉल हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर उसके बाद में इन द पार्क, ये क्या है? ये लोकेशन है। लोकेशन किस चीज की है? एक्शन की। एक्शन कहाँ हो रहा है? वही चीज मैंने आपको बताई थी जो एक्शन के बारे में ये बताई, कहाँ हो रहा है, कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, कोई भी डिटेल जो दे दे तो हम उसको क्या कहते हैं? एडजंक्ट कहते हैं। तो यहाँ पे इन द पार्क, ये पूरा पूरा जो फ्रेज है, फ्रेज का मतलब जहां पे एक से अधिक शब्द एक साथ यूज किए जाते हैं, किस भूमिका में है मेरे बच्चे? ये भूमिका है एडजंक्ट। आगे बात समझ लो। तो आपने अभी अभी क्या समझा? आपने समझा किसी भी सेंटेंस को हम दो हिस्सों में तोड़ सकते हैं, एक सब्जेक्ट और एक पूरा पूरा प्रेडिकेट। लेकिन उस प्रेडिकेट के अंदर बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जिनको पहचानना बहुत जरूरी है अगर आप भी मेरी तरह इंग्लिश में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं। चलिए फिर बने रहिए अगले पार्ट के लिए। आई होप आप इनके नोट्स जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अगर कोई भी डाउट रह जाता है मेरे बच्चे तो कमेंट बॉक्स में आप हमसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फिर हमारा कॉन्टेक्ट नंबर गिवन है, कभी भी आप हमसे कॉल करके इन चीजों के सवाल कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सब्सक्राइब करना और शेयर करना मत भूलिएगा। MS Academy बच्चा पार्ट में। थैंक यू।